हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आखिरी लेक्चर फॉर जेएनयू एमएससी लेवल प्रीवियस ईयर 2018 का फिनिश करते हैं। ठीक है। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कांटेक्ट करें इस नंबर पे फॉर दी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको लॉज वगैरह याद करने हैं केमिस्ट्री के। सो एन आइसोक्लोरिक प्रोसेस इज गवर्न बाय, दिस इज द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो गेल-लुसिक लॉ होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें, चार्ल्स लॉ बोलता क्या है, V is directly proportional to T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो वहां से अगर हम निकालें V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, जहाँ पे P आपका कांस्टेंट है। ठीक है, वी कैन यूज द टर्म आइसोबैरिक फॉर दिस थिंग। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो बोलता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो कांस्टेंट होगा। तो एनआरटी अगर कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर आपका क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो आइसोथर्मल है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर गेल-लुसिक लॉ की बात करें तो बोलता है कि प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, गेल-लुसिक लॉ। ठीक है, कंप्लीटली समझ में आया। ठीक है, आपको याद रखना है गेल-लुसिक, बॉयल्स एंड चार्ल्स, यहीं पे बता दिए हैं। और बाद में मत पूछना, यहीं पे सब चीज कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ x टू द पावर y मल्टीप्लाइड y टू द पावर x इक्वल टू 1 देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग, यू शुड टेक लॉगरिथम ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। पावर के फॉर्म में आएगा, लॉगरिथम लेना है। ठीक है, तो लॉग ले लिया। ठीक है, तो लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a डॉट b इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है, तो log a प्लस log b कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी आती है log a टू द पावर c इक्वल टू c log a। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज किए तो हमारा आंसर निकलेगा log x टू द पावर y डॉट y टू द पावर x इक्वल टू log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा फाइनल आएगा y log x प्लस x log y इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x लिया तो dy अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा आपका डेरिवेटिव का, आपका लगेगा कौन सा वाला फंक्शन, ये करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, ये y log x से मल्टीप्लाइड है, तो y log x से मल्टीप्लाइड है तो क्या होगा, फर्स्ट को आप डेरिवेटिव करो dy अपॉन dx। ठीक है, सेकंड को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, अगर दो फंक्शन एक साथ दिए रहते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा फंक्शन क्या है log x, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x इंटू वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx log x। ठीक है, प्लस y अपॉन x। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये dx अपॉन dx कट जाएगा, 1 हो जाएगा, log y बच जाएगा, प्लस x का अगर हम dy अपॉन dx का log y का करें डेरिवेटिव तो क्या होगा, जैसे कि हम बात करें log y दिया है और उसको आप रेस्पेक्ट में कर लो, किसको, यहाँ पे दिया है आपका log y, अब उसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, पहले log y का डेरिवेटिव कर दो, तो ये कितना होगा 1 अपॉन y। ठीक है, फिर क्या है, क्योंकि ये y है और यहाँ पे x है, ठीक है, उसका फंक्शन नहीं है, तो आप बस dy अपॉन dx मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, तो आपका y 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स करके यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर आपने थोड़ा रीअरेंज किया इक्वेशंस को और डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले आए, उसके बाद आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फाइनल आंसर ये बन के आएगा जो कि आपका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये
थोड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर आपको पता नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल बिकॉज दैट विल ऑल्सो आपको डिराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जिनको डेरिवेटिव नहीं पता है तो सिंपल सा फॉर्मूला आप याद करें, अगर 0/0 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। 0/0 का फॉर्म अर्थ है कि आप 0 पुट करके देखिए, तो साइन स्क्वायर 0 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, अपॉन 0 हो जाएगा, तो जो कि आपका क्या नॉट डिफाइन कर देगा फंक्शन को, ठीक है। तो उसकी लिमिट लेना ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, साइन का फंक्शन का आपको फॉर्मूला याद होना है, x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x⁵7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और नंबर्स के फैक्टोरियल चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको अब जब डालोगे यहाँ पे तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, -x² हो जाएगा, ठीक है। आप वहां से x कॉमन ले लो, किससे, इस टर्म से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया, स्क्वायरिंग कर दिया, -x² कर दिया, -x² कर दिया, नीचे में भी वही किया, नीचे में भी क्या किया मैंने, नीचे में भी फॉर्मूला डाला और इसको पुट अप कर दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फाइनल स्टेप पे ये बन के आएगा, ठीक है। आपको उसमें से फिर x² को कॉमन लेते हुए पूरे इक्वेशन से आपको ऊपर नीचे काट देना है। तो ऊपर नीचे काटने के बाद फाइनली ये करना है, क्या करना है, हमको ये पता है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया होता है, सपोज करो हमारा जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, और पावर कितना दिया है, ऐसे डॉट 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 दिया है, और पावर 2 दिया है। तो उसमें क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो ये 1 + nx हो जाता है, फिर nx² टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो हर एक्सप्रेशन में n मल्टीप्लाई होता है, 2 जैसे 2 भी आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे कोफिशिएंट x है, x जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। दोनों टर्म में मल्टीप्लाइड हो गया, क्योंकि 1 1 तो कट गया, अगर 1 कॉमन लोगे तो 1 1 कट जाएगा, बस आपका बचेगा कितना, x² अपॉन 3 फैक्टोरियल x⁴ अपॉन 5 फैक्टोरियल, जिसमें सिर्फ आप दो एक्सप्रेशन ले लो, पहले दो एक्सप्रेशन को और 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसको यूज करते हुए क्या हुआ, यहाँ पे आप नीचे भी पहुंच गए हो, ठीक है। नीचे का भी वही किया आपने, एक लिया, सिर्फ एक ले लो कॉमन नीचे में, ठीक है। पहला टर्म तक कॉमन ले लो, ठीक है, पहला टर्म तक कॉमन ले लिया और निकाल दिया वैल्यूज, ठीक है। तो आपका फिर क्या बन के आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो बन के आएगा वो बन के आएगा -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, जिसकी वैल्यू -1/3 है, ठीक है। तो आपका आंसर 1/3 इसलिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, अगर आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से कर लोगे। तो आपको गिवन है, लिख दिया कितना है, 4x² + 9y² = 1, ठीक है। और हमारा एलिप्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1 होता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, e उसमें √1 - b² अपॉन a², ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो 4x² + 9y² = 1 दे रखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको 1/4 बना लो, नीचे ले लो, ताकि x² + y² वाला कॉम्बिनेशन दिखे, इस तरीके से दिखे, ठीक है। 1/4 नीचे ले लिया, 1/9 नीचे ले लिया, तो आपका ये क्या हो गया, ये a² बन जाएगा और ये b² बन जाएगा। हाफ जो है वहां पे क्या हो जाएगा आपका, 1/2 जो है वो a हो जाएगा, 1/3 जो है वो b हो जाएगा, तो ये a है और ये b है, ठीक है। फिर लगा लो भाई फॉर्मूला, √1 - 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4/9 आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये √5/9 था, तो = √5/3, ठीक है। वेरी वेरी इजी। तो लेकिन ये सिंप्लिसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द कर्व y = 2x - x² एंड x एक्सिस इज, ठीक है। तो ये पॉइंट बना के ग्राफ पहले बना लो, 3 पॉइंट ले लो, 0 ले लो, उसके बाद 1 ले लो, उसके बाद 2 ले लो, और पुट करके वैल्यू से ग्राफ बना लो, ठीक है। फिर x एक्सिस तो पता ही है, ये वाला x एक्सिस है, ठीक है। एरिया बाउंड कितना होगा, ये वाला रीजन एरिया बाउंड होगा, ठीक है। बना लिया, उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व टू y = 2x - x² एंड x एक्सिस दे रखा है, ठीक है। वैल्यू पुट किया इंटीग्रेशन पे वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन निकाला, ठीक है। पहले भी बता रहे हैं, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्या, इंटीग्रेशन x⁴ n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
x टू द पावर n+1, ठीक है, अपॉन n+1, ठीक है, प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल दिया है, कहाँ, अगर आपका यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, a और b दिया है, x टू द पावर n दिया है, तो आपको वैल्यू में क्या करना है, पहले b पुट कर लेना है और b टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करना है, और फिर आपको माइनस आपका a टू द पावर n+1 अपॉन n+1 ये करना है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है अगर डेफिनेट इंटीग्रल दिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेट इंटीग्रल ही देगा एग्जाम में, तो आप याद रखें डेफिनेट इंटीग्रल को पुट करना है। तो हो गया भाई, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, क्योंकि x टू की पावर 1 थी और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले 2 का स्क्वायर डालोगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे आया है, 2 ब्रैकेट कर लो, आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ भी, हाफ में से भी 2 कॉमन ले लो, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्स स्क्वायर में आपको पुट करना है। अपर लिमिट दिया है कितना, 2, तो 2 का एक्स स्क्वायर अगर डालें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो कितना होगा, यही 2 इंटू 4/2, ठीक है, इतना आएगा। यहाँ पे आपका 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना है यहाँ पे, सेकंड वाला टर्म जो है x³/3 है, ठीक है। तो x³/3 में 2 और 0 डालना है, तो उसी तरीके से कितना होगा, यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आप डालो, तो 2 का क्यूब माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, तो कितना होगा 8/3, तो 4 माइनस 8/3 इक्वल टू 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वेरी वेरी इजी, आपको ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इंटेंसिव यूजेज ऑफ द ग्राउंड वाटर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पजेस इज कॉजिंग, ठीक है। ग्राउंड वाटर तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस याद रखो, ठीक है। तो अगर ग्राउंड वाटर का डेफिनेशंस पे जाए, ठीक है, if you are going by the definition of groundwater, तो groundwater depletion, a term often defined as long term water level declines, ठीक है। तो वाटर लेवल का डिक्लाइन हो रहा है, डिप्लीशन इन वाटर लेवल, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा, क्योंकि पानी जम थोड़ी रहा है, क्वालिटी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इंटेंसिव यूजेज कर रहे हो तो उससे वाटर लॉगिंग, क्वालिटी प्रॉब्लम और ड्राइंग ऑफ वेल्स तो होता है, लेकिन वो वेल्स नहीं बोल रहा है, एक्वाफायर का ड्राइंग होता है अगर ग्राउंड वाटर का कंसेप्ट की बात करें, ठीक है। कॉज बाय सस्टेन्ड ग्राउंड वाटर पंपिंग इज ए की इशू एसोसिएटेड विद द ग्राउंड वाटर यूज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेलर बेस्ड ऑन द ऑकरेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर ग्रुप द वेरियस स्ट्रैटिग्राफी यूनिट ऑफ इंडिया, तो इंडिया को हमारे 8 डिफरेंट ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस में डिवीजन किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सेडिमेंट्री एंड नॉन सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन प्रोविंसेस, ये सब याद करना है आपको, ये जियोलॉजी है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्री प्रोविनेंस, क्रिस्टलाइन गया, सेडिमेंट्री गया, गोंडवाना सेडिमेंट्री हुआ, डेक्कन ट्रैप तो जानते हो प्रोविनेंस होगा, सेनोजोइक सेडिमेंट्री, सेनोजोइक फोल्ड बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्रोविंसेस एंड हिमालयन हाईलैंड प्रोविंसेस, ठीक है। तो 8 है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 8, दिस इज 8। The next question is very simple, energy stored in the natural mantle can be used to heat and cooling building, also to produce electricity, ठीक है। तो जियोथर्मल होगा भाई, ठीक है, जियोथर्मल होगा, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर का हीट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इंटीरियर ऑफ अर्थ का यहाँ पे मेंटल है, यहाँ पे मेंटल है, मेंटल के हीट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जियोथर्मल ही होगा। जियो है मतलब अर्थ का नीचे, और थर्मल मतलब गर्मी, ठीक है। जियोथर्मल नाम से ही पता चल रहा है, वैसे आप जानते ही हो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, तो जियोथर्मल ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोरोसिटी इज रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर इसका वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैविंग लो पोरोसिटी होगा, क्यों होगा देखते हैं। पोरोसिटी डिक्रीजेस विद द डेप्थ, हो भी सकता है, ठीक है, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका डेप्थ में क्या होता है, आपका सेडिमेंट जो होता है वो क्या होते हैं, आप हॉरिजिन की बात करें, ठीक है, आप ओ हॉरिजिन से लास्ट वाले सी हॉरिजिन तक जा रहे हैं, तो सी हॉरिजिन में क्या हो रहा है, कंपैक्ट रॉक आ रहा है, हार्ड रॉक बनते जा रहा है, क्योंकि प्रेशर की वजह से, तो पोरोसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, क्योंकि गैप्स कम होंगे, ठीक है। एंगुलर ब्रेशिया में हैव हाई पोरोसिटी देन द राउंड कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, पॉसिबल है, एंगुलर ब्रेशिया में हो सकता है, अगर आप उसमें भी पोरस हो, मतलब छेद हो, तो उसमें भी हो सकता है, पानी मूव कर सकता है इधर उधर,
ठीक है। पोरोसिटी ऑफ सेडिमेंट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पैकिंग, ऑब्वियसली तो बहुत ही जरूरी है, पैकिंग के बिना तो आप जान ही नहीं सकते कैसे होगा पोरोसिटी। गैप्स कैसे होंगे, कैसे पता करोगे, अगर दो आपके छोटे छोटे कंकड़ हैं और वो पैक्ड हैं तो उनके बीच का गैप नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, तो पैकिंग आपको जानना ही है, पैकिंग टाइप, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैविंग लो पोरोसिटी क्यों होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो वेल सॉर्टेड का अर्थ होता है सेम ग्रेन्स, देखो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ ग्रेन्स मौजूद है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ ग्रेन्स मौजूद हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो सेम टाइप का ग्रेन्स मौजूद होने की वजह से क्या है, ये पूरा वेल सॉर्टेड है। वेल सॉर्टेड का अर्थ ही वही होता है कि सारे ग्रेन्स लगभग सेम टाइप के होते हैं। देख बहुत सारा गैप है, देख सकते हो, तो बहुत सारा गैप मतलब क्या, पानी स्टोर होने के लिए अच्छा है, वॉइड स्पेस है तो पानी स्टोर हो जाएगा। तो वेल सॉर्टेड में हाई होता है, हाई पोरोसिटी होता है, हाई पोरोसिटी होता है किसमें, वेल सॉर्टेड में। लेकिन यहाँ पे देखो वेल सॉर्टेड नहीं है, थोड़ा जो कंकड़ है छोटे छोटे हैं और अलग शेप में, देखो यहाँ पे कुछ अलग शेप है, यहाँ पे कुछ अलग शेप है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो गए अच्छे से, तो गैप ही नहीं है, तो गैप ही नहीं है, तो वेल सॉर्टेड नहीं है, मतलब गैप नहीं है, तो वेल सॉर्टेड नहीं है, गैप नहीं है, तो लो पोरोसिटी, ठीक है। तो पुअरली सॉर्टेड लो पोरोसिटी, वेल सॉर्टेड हाई पोरोसिटी, बार बार बता रहे हैं। तो पोरोसिटी होती क्या है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल टू होल्ड द वाटर इन स्पेस फाउंड विद इन एंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक। परमेबिलिटी क्या होता है, कैसे पानी अच्छे से पास कर सकता है, ठीक है, निकल सकता है बाहर। तो याद रखना, अगर हम ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट जो कि घर में यूज होता है, ग्रेनाइट, ठीक है, बहुत ही हार्ड रॉक है, उसकी पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों ही नील होगी, उसमें पास नहीं करेगा पानी और ना ही अंदर जाएगा, याद रखो, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, दोज आर दी पोरोस, ठीक है, वही पोरोस होते हैं, ठीक है। आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम 2018, नाउ यू कैन गो एंड गिव द एग्जाम, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करें और आप आज एग्जाम में जरूर सफल हों। हैव ए नाइस डे।